प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा सच्चा वाकया बताएंगे जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे और ताज्जुब करेंगे कि जब शादी वाले दिन दुल्हे ने दहेज में मांगी कार, फिर दुल्हन ने जो किया किसी को यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। इसीलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद में दो परिवार के बीच में लड़का और लड़की की शादी तय हुई। फिर कुछ दिनों के बाद उनकी मंगनी हो गई, यानी सगाई हुई। लड़की काफी अच्छी पढ़ी लिखी थी। सगाई के बाद तकरीबन 1 साल का वक्त गुजर गया। उसकी शादी का दिन भी आ गया। जब लड़के वाले बारात लेकर लड़की के घर पहुँचे तो लड़के वालों को शानदार स्वागत किया गया, मगर निकाह से पहले लड़के ने कार की मांग कर दी। तो ये सुनकर लड़की के वालिद हैरान और परेशान हुए। जब इसके बारे में लड़की को मालूम हुआ कि लड़का दहेज में कार मांग रहा है तो दुल्हन शादी करने से इनकार करने लगी। ये देखकर लड़की की वालिद लड़की को समझाने लगा कि बेटी, अगर शादी ना हुई तो हमारी इज्जत चली जाएगी, तुम शादी के लिए हाँ बोल दो। ये सुनकर लड़की कहने लगी कि बाबा, आप मेरी शादी ऐसे शख्स से क्यों कराना चाहते हो जिसको मुझसे मोहब्बत नहीं है, बल्कि मेरे साथ जाने वाली दौलत से मोहब्बत है। बाबा, मेरी जिंदगी वहाँ पर क्या होगी जहाँ पर मेरी इज्जत मेरे इल्मे हुनर और मेरी सादगी की वजह से नहीं, बल्कि मेरे साथ जाने वाली कार, फ्रिज और दूसरी महंगी चीजों की वजह से होगी। ये सुनकर लड़की की वालिद की आंखें भर आई और कहने लगे, अगर शादी ना हुई तो लोग क्या कहेंगे, ऊपर से हमारी इज्जत का क्या होगा। जब मैंने इतना कुछ किया है तो मैं कार का इंतजाम भी कर दूंगा, मगर तुम इनकार मत करो। दोस्तों, वो लड़की अपने बाप की आंखों में आंसू देखकर शादी के लिए तैयार हो गई। उसके बाद उन दोनों की शादी हो गई। शादी के 2 दिन के बाद लड़का कार पाकर बहुत ही खुश हुआ। उसके बाद अपनी बीवी को बैठाकर घर जाने लगा। रास्ते में वो गाड़ी को बहुत ही स्पीड में चला रहा था और उसने म्यूजिक भी फुल कर रखा था। ये देखकर लड़की कहने लगी कि म्यूजिक की आवाज को कम करो और गाड़ी की स्पीड भी कम करो। ये सुनकर लड़के ने कहा, मुझे काफी टाइम हो गया है अपने दोस्तों की गाड़ी चलाते हुए। आज पहली बार मैं अपनी कार चला रहा हूँ। मेरी तो औकात भी नहीं थी कि मैं कार खरीद सकता, इसीलिए मैंने तुम्हारे वालिद से मांगा तो तुम्हारे वालिद ने दे दिया, इसीलिए आज मैं बहुत ही खुश हूँ। दोस्तों, वो मन ही मन में बातें कर रहे थे कि उसका ध्यान भटका और सामने एक भिखारी आ गया। उसको टक्कर लगने ही वाली थी कि लड़की चिल्ला उठी। लड़की ने गाड़ी घुमा दिया और वो भिखारी बच गया। उस लड़के ने गाड़ी रोकी और जोर जोर से उस लड़की को गालियां देने लगा। इस बात पर लड़की को बहुत ही बुरा लगा और लड़की गाड़ी से उतरी और उस भिखारी के पास जाकर उसको उठाया। तब उसको पता चला कि वो भिखारी अंधा है। उसके बाद उस लड़की ने उस भिखारी को बताया कि बाबा, हमारी नई नई शादी हुई है, इसीलिए हमारा ध्यान भटक गया, आप हमें माफ कर दें, आप हमारी शादी की मिठाई खा लेना। वो लड़की भिखारी से बात ही कर रही थी कि इतने में वो लड़का बोल उठा, तुम जैसे लोगों की वजह से ये भिखारी सर पर चढ़ जाते हैं। ये लोग ऐसे ही होते हैं जो जानबूझकर गाड़ी के आगे आ जाते हैं ताकि बाद में इनको पैसे मिल सके। ये सब भिखारी ऐसे ही होते हैं। ये सब सुनकर उस लड़की को बहुत ही बुरा लगा और उस लड़के से कहने लगी, ये जो भिखारी होते हैं ना, ये सुबह उठकर दर दर फिरते हैं, तब जाकर इन्हें थोड़ा बहुत कुछ मिल पाता है। जब ये मेहनत करते हैं तो इन्हें मिल पाता है। और जहाँ पर मेरे वालिद ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उन्होंने अपना सब कुछ आपके हवाले कर दिया। जो आपने मांगा था सब कुछ आपको दे दिया। अब आप ही बताइए, यहाँ पर असली भिखारी कौन है? ये जो गाड़ी के नीचे आने वाला था या जो इस गाड़ी को चलाने वाला था? दोस्तों, ये सुनकर उस लड़के के होश ठिकाने आ गया। उसके कान खुले के खुले रह गए। उसको एहसास हो गया कि यहाँ पर असली भिखारी कौन है। वो लड़का शर्म से अब कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसको यहाँ पर अपनी गलती का एहसास हो गया और उसको ये भी एहसास हो गया कि हाँ, मैं असली भिखारी हूँ। और लड़की की इन तमाम बातों को सुनकर लड़का वहीं पर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। प्यारे दोस्तों, दहेज देना इसमें कोई हर्ज नहीं है। दहेज देना हमारे प्यारे आका
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक प्यारी सुन्नत है। लेकिन दोस्तों दहेज मांगना हराम है। अगर कोई शख्स जानबूझकर दहेज मांगता है तो ऐसा करना हराम काम है। तो दोस्तों आप दहेज में कितना भी दहेज दे सकते हैं, आपकी जितनी भी औकात है आप उतना दहेज दें। दहेज देने में कोई मनाही नहीं है और ना ही दहेज लेने में कोई मनाही है, लेकिन दहेज मांगना हराम है। जो लोग जबरदस्ती दहेज मांगते हैं या फिर ये बोलते हैं कि अगर दहेज नहीं देंगे तो शादी नहीं होगी, या तो फिर जब रिश्ता लगता है तो रिश्ता लगते ही लड़के वाले दहेज की डिमांड कर देते हैं कि अगर आप इतना दहेज देंगे तो आपकी बेटी के साथ शादी हो जाएगी। तो दोस्तों इस बात का हमेशा याद रखें कि जो लोग आपसे दहेज मांगे और फिर शादी के लिए कहें तो उनके साथ हरगिज शादी नहीं करना चाहिए। आज आप जैसे तैसे करके दहेज का सामान इकट्ठा करके दहेज दे देंगे, लेकिन इस बात को याद रखिएगा, आज आप दहेज तो दे रहे हैं लेकिन वो आपको हमेशा दहेज के लिए परेशान करते रहेंगे। कुछ न कुछ कमी पड़ेगा तो आपसे कुछ न कुछ वसूल करते रहेंगे। ये सिर्फ एक बार का नहीं है बल्कि आपसे पूरी जिंदगी और वो वसूली करते रहेंगे। तो इस बात को हमेशा याद रखें, जो दहेज मांगते हैं, जो दहेज का डिमांड करते हैं, उनके यहाँ शादी नहीं करना चाहिए। ये आपके एक बार का नहीं है बल्कि ये आपकी जिंदगी भर का हो जाएगा। तो दोस्तों आपको दहेज मांगने वालों को यहाँ पर शादी नहीं करनी है। तो प्यारे दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सबको मालूम हो सके कि दहेज लेना कैसा है। प्यारे दोस्तों आज हम आपको एक बिल्ली का वाक्य सुनाने वाले हैं। पुराने वक्तों की बात है, एक गांव में एक बेवा औरत रहती थी जिसके 2 बच्चे थे, लेकिन उसके शोहर का इंतकाल हो गया था। शोहर के इंतकाल के बाद उसके ससुराल वालों ने धक्के मारकर उसे घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि तुम हमारी जिम्मेदारी नहीं हो, अपना बोझ खुद उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। जब हमारा बेटा ही नहीं रहा तो हमें तुम्हारी क्या जरूरत है। दोस्तों उस बेवा औरत की 2 बेटियां थी। अगर बेटे होते तो ससुराल वाले उसे जरूर गले लगा लेते कि ये तो हमारे वारिस है, मगर बेटियों को कबूल कहाँ किया जाता है, इसलिए उस औरत को घर से निकाल दिया गया। इसके बाद वो औरत अपने मायके यानी अपने माँ बाप के घर आ गई। उसके घर वाले भी कोई मोहब्बत करने वाले नहीं थे, बल्कि भाई के ऊपर पूरा घर था। अब जाहिर सी बात है कि जब भाई की शादी हो जाती है तो घर में भाभियों का राज होता है। अब माँ बाप का कोई रोल नहीं रहता। बूढ़े माँ बाप अपनी बेटी को रोज देखते थे कि उनकी बेटी कितनी बेइज्जती सह रही है। उसकी भाभी उसको नौकरानी बना कर रखती थी। ये औरत हमेशा रोती रहती थी, लेकिन जानवरों पर रहम क्या करती थी। एक दिन उसकी भाभी ने उसे बाजार से कुछ सामान लेने के लिए भेजा। जब वो सामान लेने जा रही थी तो रास्ते में उसे एक जख्मी बिल्ली नजर आई। उस बिल्ली का एक टांग टूट चुकी थी। उसने बिल्ली को उठा लिया और बाजार से वापस आते वक्त उस बिल्ली को अपने घर ले आई और अपने बच्चों से कहा कि देखो बेटा, ये बिल्ली मुझे मिली है, ये बहुत जख्मी है, दर्द में है, चलो हम इसका ख्याल करते हैं, इसकी मरहम पट्टी करते हैं। माँ बेटियों ने मिलकर बिल्ली का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखा और उसको खाना पीना खिलाती रही, उसके जख्म को सही करते रहे, यहाँ तक कि 2 महीने के बाद उसकी टांग बिल्कुल ठीक हो गई थी। लेकिन उस बिल्ली को उस घर में रखना इतना आसान नहीं था। रोज रोज उसकी भाभी ताने देती थी और रोज उसके भाई आकर डांटता था कि तुम्हारी वजह से पूरे घर का माहौल खराब है, तू तो हमारे सर पर पहले ही सवार थी, अब ये जख्मी बिल्ली को लाकर हमारे सर पर बिठा दिया है। ये बिल्ली हमारे हिस्से का खाना खा जाती है, दूध पी जाती है, तुम कब तक हमारे लिए मुसीबत बनकर रहोगी। इसके बाद दिन गुजरते गए। एक दिन ऐसा हुआ उसके भाई का बच्चा छत से गिर पड़ा, पूरी बस्ती में शोर मच गया और भाभी को मौका मिल गया। उसने फौरन अपने शौहर से कहा, तुम्हारी बहन की वजह से ये सब कुछ हुआ है, उस बिल्ली के चक्कर में मेरा बच्चा छत पर चढ़ गया और वहाँ से गिर गया। उसके बाद उसकी भाभी कहने लगी, इन सबको अभी यहाँ से बाहर निकाल दो वरना मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अब उस बेवा औरत पर आफत आ चुकी थी। भाई ने अपने बहन से कहा, देखो बहन, तुम्हारी वजह से हम बहुत से अजाब में मुब्तिला हैं, मेरे बीवी बच्चे सब परेशान हो चुके हैं, बूढ़े माँ बाप को पालूं या तुम्हें और तुम्हारे उन बच्चों का बोझ पालूं या फिर तुम्हारी बिल्ली जो तुम लेकर आई हो उसके खाने पीने का इंतजाम करूं। अब तो उसकी वजह से मेरे बच्चे के साथ ऐसा मामला हो गया है कि वो मरते मरते बचा है। अब ऐसा करो, तुम यहाँ से चली जाओ और अपना इंतजाम कहीं और कर लो। मैं अब तुम्हारी जिम्मेदारी और नहीं उठा सकता, क्योंकि माँ बाप में वो ताकत नहीं थी कि वो अपने कमजोर बच्चों के लिए लड़ सके और अपनी बेटियों के लिए वो किसी के सामने खड़े हो सके। बेवा होना या तलाकशुदा होना कोई जुर्म नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है जिसकी वजह से औरत को धुतकारा जाता है, क्योंकि उन्हें घर वाले सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि बेवा या तलाकशुदा औरत को बोझ समझा जाता है। दोस्तों इस्लाम में कहा गया है, हमारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने मुश्किल वक्त में अपनी तलाक याफ्ता बेटी या बेवा बेटी को संभाला तो वो मेरे साथ जन्नत में ऐसा होगा कि जैसे 2 उंगलियां बराबर होती है। लेकिन दोस्तों वो जाहिल लोग इस बात को नहीं समझते थे। वो वालिदैन रोते चिल्लाते रहे कि उनकी बेटी के साथ इतना बुरा सलूक किया जा रहा है, नौकरानी बनाकर उसको रखा हुआ है, लेकिन उन्होंने
उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं कहा और यूं इस तरह से बेटी अपने माँ बाप को खामोशी से देखती हुई वहाँ से चली गई। वो औरत जाकर मेहनत मजदूरी करने लगी। उसको कहीं पर एक छोटी सी झोपड़ी मिल गई। किसी ने एहसान करके उसको एक झोपड़ी दे दी। वो औरत वहाँ पर रहने लगी और लोगों के घरों में जाकर काम काज करके अपना घर चलाने लगी। दोस्तों, उसके शोहर ने मरने से पहले अपने एक करीबी दोस्त के साथ एक एहसान किया था। जब उसका दोस्त बहुत मुश्किल में था, बहुत परेशान था, तो उसने अपने दोस्त को 10,000 दिनार दिए थे और कहा था, ए मेरे दोस्त, तुम ये रख लो और अपना काम चलाओ। जब उसे ये पता चला कि मेरे दोस्त का इंतकाल हो गया है, तो उसने सोचा कि मेरे दोस्त ने मुझे मुश्किल वक्त में 10,000 दिनार दिए थे, अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको 10,000 दिनार उसकी बीवी को दे दूं, ताकि वो इस मुश्किल परेशानी से बाहर आ सके। उसके बाद वो आदमी उस बेवा औरत के ससुराल गया और कहा, मुझे बहुत अफसोस हुआ, मेरा दोस्त दुनिया से जा चुका है। मैं उस वक्त इस मुल्क में नहीं था। भाभी कहाँ पर है? मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो ससुराल वालों ने कहा, वो तो यहाँ नहीं है, वो अपने मायके जा चुकी है। उसने मायके का पता मालूम किया और वहाँ पहुँच गया और कहा कि फला औरत यहीं पर रहती है। उसके भाई तो घर पर नहीं था, पर वहीं तेज तर्रार भाभी कहने लगी, बस क्या बताएं, वो बोझ बनकर बैठी हुई थी और खुद ही एक दिन गुस्से से ना जाने कहाँ चली गई। हमें तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अब वो आदमी परेशान हो गया कि उस औरत की मदद कैसे करूं। अब जैसे ही वो घर से बाहर निकला तो वहाँ एक बिल्ली घर के बाहर मौजूद थी। बिल्ली उस आदमी के टांगों से लिपट गई। वो शख्स ने देखा, ये कौन बिल्ली है, ये मुझे इतना प्यार क्यों कर रही है। वो समझ गया कि ये जरूर मुझे कुछ न कुछ बताना चाहती है। वो बिल्ली आगे आगे चलने लगी और वो शख्स उसके पीछे पीछे चलने लगा, यहाँ तक कि वो उस झोपड़ी तक पहुँच गया जहाँ पर वो बेवा औरत रहती थी। आदमी ने दरवाजा खटखटाया तो औरत ने पूछा, कौन है? वो आदमी ने कहा, मैं आपके शोहर का दोस्त हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, आपके शोहर के हवाले से कुछ जरूरी बात करनी है। उस औरत ने उसे घर के अंदर बुला लिया तो वो आदमी कहने लगा कि बहन, आपके शोहर ने यानी मेरे दोस्त ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया था। अब मैं अपने शहर का बहुत अमीर इंसान बन चुका हूँ, लेकिन वो जो 10,000 दिनार आपके शोहर ने मुझे दिए थे वो लौटाने आया हूँ। उसके अलावा भी कुछ और कहना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो। तो वो औरत कहने लगी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? तो वो आदमी कहने लगा, मैं जानता हूँ कि आपका कोई सहारा नहीं है, आपको सबने घर से निकाल दिया है। आपसे मैं कहता हूँ कि आप मेरे साथ चलिए, मेरे बीवी बच्चे और मेरे माँ बाप के साथ रहते हैं। अब मैं आपको इस दुनिया में यूँ तन्हा नहीं छोड़ सकता। आप मेरे घर चले, मेरे घर का हिस्सा बनकर रहोगी। मेरे दोस्त ने मुझ पर उस वक्त एहसान किया था जब मैं गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा था। आज उसी दोस्त की वजह से मैं इस काबिल खड़ा हूँ, तो क्या मैं उसकी बीवी को इस तरह से छोड़ सकता हूँ? आप मेरे साथ हमारे घर चलिए, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो बिल्ली वहाँ पर खड़ी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे बिल्ली मुस्कुरा रही है और कह रही है कि तुमने मुझे एक बार घर दिया था तो अल्लाह ने तुम्हें कैसे नवाज दिया, अल्लाह पाक ने तुम्हें किस तरह से इज्जत की जिंदगी दे दी। इसलिए दोस्तों, अच्छाई का नतीजा हमेशा अच्छा ही होता है। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।